इस सेशन में हम लोग करंट इवेंट्स एंड कुछ मिसलेनियस फैक्ट्स जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड है उनको रिकॉल करने जा रहे हैं। ये पार्ट 2 है। हमने पार्ट 1 ऑलरेडी रिकॉल कर रखा है। सो स्टार्ट करते हैं। देखो, जो जो मैंने मार्क किया है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो उन्हीं को बस डिस्कस करेंगे। विच टू इंडियन टेक्स्ट वेर एडेड टू यूनेस्कोस मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। अभी देखो, रिसेंटली यूनेस्को ने 2 इंडियन टेक्स्ट को रजिस्टर कराया है इनटू द मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर। वो क्या क्या है? भगवद गीता एंड नाट्य शास्त्र। नाउ, who is leading the parliamentary committee that urged to increase the minimum EPS pension? देखो, वो पार्लियामेंट्री कमेटी कौन है जो ये अर्ज कर रही है कि जो कर्मचारी पेंशन व्यवस्था है ना, मतलब एम्प्लॉयमेंट पेंशन स्कीम है, उसको बढ़ाया जाए। वो कमेटी है बसवराज बोम्मई कमेटी। ठीक है, इन्होंने रिसेंटली EPS स्कीम को इंक्रीज करने का मुद्दा उठाया। कौन? बसावराज बोम्मई। ठीक है। और 2 इंडियन टेक्स्ट जो अभी यूनेस्को ने ऐड की है वर्ल्ड रजिस्टर में, वो क्या क्या है? भगवद गीता, नाट्य शास्त्र। नाउ, वेयर आर 2 मेल चीताज फ्रॉम कुनो नेशनल पार्क बीइंग रीलोकेटेड। देखो, कुनो नेशनल पार्क से 2 मेल चीता को रिप्लेस किया गया है। तो उन्हें कहाँ रिप्लेस किया गया? गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ठीक है, कुनो नेशनल पार्क से 2 मेल चीता को गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रखा गया। नाउ, जगन्नाथ टेम्पल को दीघा में किसने इनॉग्रेट किया? अभी रिसेंटली ममता बनर्जी ने जगन्नाथ टेम्पल को इनॉग्रेट किया था। कहाँ, किस दिन? अप्रैल 30, 2025 का ये इवेंट है ना। नाउ, अब देखो, मतलब रिसेंटली जो उत्तराखंड है उसने जन चौपाल इनिशिएटिव को लॉन्च किया है फॉर डोर स्टेप ग्रीवेंस रिड्रेसल, है ना। डोर स्टेप ग्रीवेंस रिड्रेसल मतलब डोर स्टेप मतलब किसी के साथ कुछ हो जाए तो उसके डोर पे जाके उसकी रिड्रेसल मतलब सहायता करने के लिए। ठीक है, तो उत्तराखंड ने जन चौपाल स्कीम इनिशिएटिव को लॉन्च किया है हाल में ही। ठीक है, जन चौपाल स्कीम। नाउ, इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल AI इंटेलिजेंस सेंट्रिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ विल बी स्टेब्लिश्ड इन May 28। कहाँ पे होगा? नवा रायपुरा, जो कि छत्तीसगढ़ में है। याद रखना, छत्तीसगढ़ कितना पिछड़ा इलाका है, बट वहाँ पे हम लोग इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर और स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेंटर इस्टेब्लिश कर रहे हैं। ये 28 में 2025 का इंसिडेंट मतलब इवेंट है। विच कंपनी इज डेवलपिंग द AI सेज? और ये जो मतलब कौन सी कंपनी इस AI सेज को डेवलप कर रही है? रैक बैंक डाटा सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, है ना। ये जो दोनों कंपनी हैं, इन्हें कौन डेवलप कर रहा है? AI। और जो SEZ है मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, उन्हें रैक बैंक डाटा सेंटर्स प्राइवेट लिमिटेड स्टेब्लिश कर रही है। ठीक है, डेवलप कर रही है। अब देखो, PMJ का जो स्कीम है उसे अच्छे से इम्प्लीमेंट करने में कौन सा स्टेट पहले नंबर पे है? वह है उत्तर प्रदेश। ठीक है, PMJ एक स्कीम है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करने वाला उत्तर प्रदेश रैंक में फर्स्ट है। अभी देखो, हरमनप्रीत कौर जो है इंडियन वुमेन क्रिकेटर, है ना, भारतीय महिला क्रिकेटर है ना, इन्होंने रिसेंटली अपना 300 इंटरनेशनल मैच खेला है इंडिया के लिए। ठीक है, और ये ऐसा करने वाली फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर है जिन्होंने
300 इंटरनेशनल मैचेस इंडिया के लिए खेले। नाउ विच कंपनी लॉन्च्ड द एल लामा 3 ओपन सोर्स एआई मॉडल? ये मेटा है ना। लामा एआई मॉडल मेटा ने अभी लॉन्च कराया। नाउ विच कंट्री होस्टेड द SCO? विच कंट्री होस्ट मतलब कौन सी कंट्री जिसने 2024 का SCO समिट होस्ट किया है? वो है कजाकिस्तान। और 2025 का कौन होस्ट करेगा SCO समिट? चाइना। ठीक है, ये सब देखो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। राजीना डायलॉग न्यू दिल्ली देख लो ऐसे ही। विच इंडियन एयरपोर्ट टॉप, ठीक है, दिल्ली एयरपोर्ट, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नाउ विच यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क इज लोकेटेड इन नॉर्थ कोरिया? ये है माउंट पैक्टू है ना। ये जो है ग्लोबल जियो पार्क नॉर्थ कोरिया में लोकेटेड है। कहाँ पे? कौन सा? माउंट पैक्यू ग्लोबल जियो पार्क नॉर्थ कोरिया में लोकेटेड है ना। ये यूनेस्को से रिलेटेड, ठीक है, यूनेस्को का ग्लोबल जियो पार्क है। नाउ विच लेक वॉज डिक्लेयर्ड अ कंजर्वेशन रिजर्व इन महाराष्ट्र? DPS फ्लैमिंग लेक है ना। रिसेंटली DPS फ्लैमिंगो लेक को महाराष्ट्र में डिक्लेयर किया गया है कि ये कंजर्वेशन रिजर्व है ना महाराष्ट्र में। तो नेम क्या है इसका? DPS फ्लैमिंगो लेक। नाउ विच इंडियन ई-कॉमर्स कंपनी रिसीव्ड अ नॉन बैंकिंग फाइनेंस लाइसेंस फ्रॉम RBI? अभी देखो रिसेंटली फ्लिपकार्ट ने भी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का लाइसेंस RBI से अप्रूव कर लिया है ना। और ये कब किया था? 5 जून 2025, 5 जून 2025। देखो अब जो 2027 का मतगणना होने को है ना, वो 2 फेजेस में होगा। ठीक है, पॉपुलेशन सेंसस, लोगों की गणना करने को कहते हैं ना, तो पॉपुलेशन सेंसस 2027 का 2 फेजेस में होगा। व्हाट वाज डिक्लेयर्ड इंडियाज 107th नेशनल पार्क ऑन अप्रैल 24, 2005? देखो जो सिमिलापाल नेशनल पार्क है, सिमिलापाल नेशनल पार्क इंडिया का 107वां नेशनल पार्क बना है, डिक्लेयर हुआ, किया गया है। कब? ऑन अप्रैल 24, सचिन वाले बर्थडे के दिन है ना यार, 2025 में सिमिलापाल, ठीक है, एस फॉर सुमन गिल मान लो, समझ लो। सिमिलापाल नेशनल पार्क इंडिया का 107वां नेशनल पार्क बना है। नाउ हु वाज अपॉइंटेड चेयरपर्सन ऑफ 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया? 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का जो चेयरपर्सन है, किन्हें अपॉइंट किया गया है? जस्टिस दिनेश माहेश्वरी। नाउ विच ऑर्गेनाइजेशन वेयर ऑनर्ड विथ यशराज भारती सम्मान अवार्ड 2025? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसे ऑनर किया गया है? ये भी इम्पोर्टेंट लग रहा है, यशराज भारती सम्मान अवार्ड। तो वो है जन स्वास्थ्य सहयोग प्रथम फाउंडेशन। ठीक है, ये अभी ऑनर हुआ है रिसेंटली। विथ किसके साथ? मतलब इनको कौन, जन स्वास्थ्य सहयोग को यशराज भारती सम्मान अवार्ड मिला है। विच इंडियन यूनिवर्सिटी टॉप्ड द एशिया रैंकिंग 2025? IISc बेंगलुरु है ना। ये अभी टॉप्ड द एशिया रैंकिंग 2025। ठीक है, नाउ वेयर वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट ह्यूमनाइड रोबोट हाफ मैराथन हेल्ड? ये कहाँ पे होगा? पहला ह्यूमनाइड रोबोट हाफ मैराथन बीजिंग में। ठीक है, रिसेंटली ये डिसाइड हुआ है। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज बी बिल्ट? पहला जो इंडिया का क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज है वो कहाँ बिल्ड होगा? अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश में है। ए फॉर अमरावती, ए फॉर आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश में होगा। ठीक है, ये जो इंडिया का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज है वो अमरावती, आंध्र प्रदेश में बनेगा। नाउ हाउ मेनी रिवर वाइन डॉल्फिन वे रिकॉर्डेड अंडर द प्रोजेक्ट डॉल्फिन अक्रॉस 3 रिवर सिस्टम?
6327, 6327 रिवराइन डॉल्फिन को रिकॉर्ड किया गया है कहाँ पे? प्रोजेक्ट डॉल्फिन, मतलब ये जो प्रोजेक्ट है उसके अंडर। व्हाट इज़ द टोटल वर्थ ऑफ मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च्ड बाय पीएम मोदी इन जम्मू एंड कश्मीर 6 जून? मतलब ये जो टोटल वर्थ जो है ना, जो पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में प्रोजेक्ट लॉन्च किया है उसका कितना वर्थ है टोटल? 46,000 करोड़, मतलब 50,000 से 4,000 करोड़ कम। और ये कब हुआ है, कब किया पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर? 6 जून 2025 को ये इवेंट है, ठीक है, 6 जून 2025 का। नाउ विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट केबल स्टेट रेल ब्रिज इनाग्रेटेड बाय पीएम मोदी? अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अंजी खाद ब्रिज को इनाग्रेट कराया जो कि 331 मीटर लेंथी है। तो ये पहला केबल स्टेट रेल ब्रिज है, ठीक है, जिसको इनाग्रेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, ठीक है। नाउ विच इज़ द टालेस्ट रेलवे आर्क ब्रिज इन द वर्ल्ड अनवील्ड बाय पीएम मोदी इन जम्मू एंड कश्मीर? अभी देखो, एंड पीएम मोदी ने जम्मू एंड कश्मीर में एक और चीज़ की कि इन्होंने चेनाब ब्रिज को भी अनवील किया, ठीक है। ये टालेस्ट रेलवे आर्क ब्रिज है वर्ल्ड में, ठीक है। कौन सा है? इसका नाम क्या है? चेनाब ब्रिज, ठीक है। पीएम मोदी ने 2 काम कराया जम्मू कश्मीर में। पहला अंजी खाद ब्रिज को इनाग्रेट कराया, दूसरा चेनाब ब्रिज को अनवील कराया। नाउ विच 2 वंदे भारत ट्रेन्स वेर फ्लैग्ड ऑफ बाय पीएम मोदी? अभी देखो, 2 वंदे भारत ट्रेन अभी रिसेंटली पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई, मतलब कि स्टार्ट करा है ना। तो वो कौन कौन सा है? कटरा से श्रीनगर एंड श्रीनगर से कटरा तक, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडिया एआई डाटा सेट्स प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव? एआई कोशा, है ना, अश्वनी वैष्णव, नाम याद रखना। अश्वनी वैष्णव का 2, मतलब ये वो यूनियन प्राइम मिनिस्टर है जिनका पहले तो नाम इसलिए लिया जाएगा कि इन्होंने लॉन्च करा है एआई डाटाबेस प्लेटफॉर्म। कौन से यूनियन मिनिस्टर ने लॉन्च किया है? अश्वनी वैष्णव, ठीक है। और उसका नाम क्या है? एआई कोसा। नाउ वेयर वॉज इंडियाज़ फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर इनाग्रेटेड टू प्रमोट नॉन वायलेंस एंड यूनिवर्सली ब्रदरहुड? अब देखो, ये कहाँ पे हुआ है? गुरुग्राम में, है ना। ये इंडिया का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर है जिसे इनाग्रेट किया गया था। किस चीज़ के लिए? इसका पर्पस था नॉन वायलेंस एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड के लिए। ये गुरुग्राम में किया गया। गुरुग्राम में क्या है? इंडिया का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर। नेम से नहीं लगेगा पर याद रखना कि है। गुरुग्राम में क्या है? इंडिया का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर है जिसे इनाग्रेट किया गया रिसेंटली। विच फिल्म वोन बेस्ट पिक्चर एट द ऑस्कर 2025? देखो, कौन सी फिल्म ने ऑस्कर 2025 का अवार्ड जीता? अनोरा ने ऑस्कर 2025 का अवार्ड जीता है, ठीक है। हु रिसीव्ड द लाइफ टाइम अचीवमेंट इन हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन अवार्ड एट विब्रान भारत ग्लोबल समिट 2025? रिसेंटली डॉक्टर सुबोर्णो बोस ने लाइफ टाइम अचीवमेंट पाया है और इसके लिए उन्हें विभ्रांत भारत ग्लोबल समिट की तरफ से अवार्ड रिसीव हुआ है, ठीक है। उस अवार्ड का क्या नाम है? लाइफ टाइम अचीवमेंट इन हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन, ठीक है। नाउ नाम क्या इनका? डॉक्टर सुबोर्णो बोस। हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन लॉ सेक्रेटरी इन इंडिया? अंजू राठी राणा जी का लॉ चलेगा। अंजू राठी राणा जो है वो पहली वुमेन लॉ सेक्रेटरी बनी है इंडिया की। नाउ व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल वेल्थ रैंकिंग अकॉर्डिंग टू नाइट फ्रैंक्स वेल्थ रिपोर्ट? नाइट फ्रैंक्स वेल्थ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का ग्लोबल रैंकिंग अब 4th नंबर पे है, ठीक है। इसके पहले 5वें नंबर पे था। विच 2 रेलवे PSUs
were upgraded to Navratna status on March 4, 2025. ये जो दोनों रेलवे है IRCTC और IRFC, इनको अपग्रेड करा गया है टू नवरत्न स्टेटस। कब? ऑन 4 मार्च 2025। किनको किनको? IRCTC को और IRFC को। हु वोन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट ऑस्कर्स 2025? सीन बेकर को बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला है, ठीक है, ऑस्कर 2025। और जो बेस्ट मूवी थी वो कौन थी? अनोरा, है ना, जिसने वोन करा क्या? ऑस्कर। नाउ विच इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू यूज AI इन व्हीकल फिटनेस? उत्तर प्रदेश। वाह, उत्तर प्रदेश इतना आगे, दिल्ली में नहीं है क्या? इंडिया का पहला स्टेट उत्तर प्रदेश है जो AI को व्हीकल फिटनेस के टेस्टिंग के लिए भी यूज कर रहा है। विच सिटी होस्ट्स इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो? कोलकाता। वाह, कोलकाता में मेट्रो तो है ही पहले से ही, और ये अंडर वाटर मेट्रो भी टेस्ट कर रहे हैं। वेरी गुड। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी अपडेटेड बाय हाउ मेनी बेसिस पॉइंट्स वॉज रेपो रेट रिड्यूस्ड? ये 6 जून का है, मॉनेटरी पॉलिसी अपडेट है ये। तो इसमें क्या बोला कि कितना बेसिस पॉइंट रेपो रेट ने रिड्यूस करा है? वो है 50 बेसिस पॉइंट, ठीक है। तो नया रेपो रेट क्या है अभी जो चल रहा है? 5.50%। ये बैंकिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ हाउ मच लिक्विडिटी विल रिलीज ड्यू टू कैश रिजर्व रेशियो? वो है 2.5 लाख करोड़, ठीक है। कैश रिजर्व रेशियो से कितना लिक्विडिटी रिलीज होने वाला है? 2.5 लाख करोड़। व्हाट आर इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व करेंटली? इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो करेंटली कितना है? 698.95 बिलियन $, ठीक है। टिल 2025 का डाटा है, ठीक है। कितना? मतलब जस्ट 1 कितना 9 हो जाता ना, तो 1.5 कम है 700 बिलियन में, ठीक है। तो व्हाट आर इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व अभी कितना? 69.895 बिलियन $। नाउ द वर्ल्ड्स टालेस्ट रेलवे ब्रिज इज बिल्ट ओवर विच रिवर? अभी हमने देखा ना चेनाब रिवर में, जिसको इनाग्रेट भी किया किसने? अनवील किसने किया? मोदी जी ने, ठीक है। विच कंट्री लॉन्च द भारत मात इन दुबई? अभी दुबई में भारत मात किसने लॉन्च किया? UAE ने। सो ये पार्ट 2 है, पार्ट 2 रहा जो हमने डिस्कस किया है। पार्ट 2 किस मतलब ये उन फैक्ट्स का है जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। सो हम नेक्स्ट पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 को भी देखेंगे। सो स्टे इन टच, स्टे कनेक्टेड, साथ में तैयारी करते हैं। थैंक यू।